मतलब इस कहानी को मतलब समझेंगे कि कहानी का नाम जो है द आर्टिस्ट क्यों रखा गया और इसमें क्या क्या बात है। अगर ये बात कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको अच्छा से बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले समझेंगे कहानी, अगर आप समझ जाइएगा तो उसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे बन जाएगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होगा। तो देखिए द आर्टिस्ट का मतलब यहाँ पर देखिएगा, हालांकि इनको जो लिखे थे वह नेपाल के रहने वाले थे, जापान के रहने वाले थे, और वह जो थे उनका नाम था ये थे। समझिए यहाँ से बहुत पूछा जाता है इनका वर्ण कब हुआ, इनका जन्म जो हुआ था, बर्थ जो हुआ था वह हुआ था 20 फरवरी 1883। इतना में इनका जन्म हुआ था। ध्यान दीजिए, यह सब पूछा जाएगा आपका, इनका कब वर्ण हुआ। अच्छा, ये लड़के कब थे? डाइट एगो बढ़ा दीजिए, 20 है तो क्या हो जाएगा 21, यहाँ फरवरी है तो क्या हो जाएगा, और यहाँ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जा रहा है, ठीक है। इतना में इनका जो है से जो हुआ था, क्या हुआ था, मतलब लाइफ का पन्ना खत्म हो गया। अब यहाँ पर समझिए इसमें क्या होता है, इन्होंने जो बात किए हैं, एक सेवी करके एक लड़का, देखिए यहाँ पर समझिए सिब्बी करके जो है, यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने कहानी किस तौर पर लिखी है। इन्होंने कहा थे कि एक आर्टिस्ट जो एक बच्चा होता है उसमें एक अपना एक आंतरिक कला होता है। जैसे कि बच्चा का मन है कि हम जो है हीरो बनेंगे, चाहे लड़की का मन है कि हम हीरोइन बनेंगे, लेकिन उसके गार्जियन उसको कह रहे कि नहीं तुमको यह नहीं बनना है ना। तो वह इस कहानी में यह दर्शाएंगे, यह नुआ साहब क्या दर्शा रहे हैं कि एक बच्चा मतलब एक यंगेस्ट मतलब युवा को के भविष्य को कैसे खराब किया जाता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक देखिए सिब्बी एक छोटा लड़का था, 12 साल का था, पूछा जाता क्वेश्चन सिब्बी का जो था उम्र कितना का था, मतलब कितना ओल्ड ईयर का था, तो 12 याद रखिएगा, ठीक है। ये 12 साल के थे। अब परेशानी क्या है, पढ़ते कहाँ थे, प्राइमरी स्कूल। देखिए वो होता है हो जाता है, देखिए पहले आंगनबाड़ी कहाँ जाता है, पहले आंगनबाड़ी और उसके बाद होता है कथी प्राथमिक जो 1 से 5 तक होता है, उसके बाद मध्य होता है जो कि 6 से 8 तक होता है, उसके बाद हाई होता है जो 9 से 10 होता है, उसके बाद हाई स्कूल कॉलेज होता है जो कि आपको 11 से 12 होता है ना, 11-12 होता है, और उसके बाद विश्वविद्यालय होता है। बस इतना ही आपका। तो इन्होंने जो ये प्राइमरी में थे, याद रखिएगा, इन्होंने जब यह घटना इनके साथ घटा था तो यह प्राइमरी में थे, और यह घटना घटा था जापान में घटा था, और यह चूंकि जो है राइटर जो है वह कहाँ के है, जापान के। और याद रखिए ये एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, लघु कहानी है। पूछा जाता है द आर्टिस्ट इज शॉर्ट स्टोरी, लार्जेस्ट स्टोरी, फल्ला फल्ला, क्या मारिएगा आप लोग, शॉर्ट स्टोरी। अब स्टार्ट करते हैं, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी जब स्टार्ट होता है तो एक छोटा बच्चा जो कि सीवी था, जो कि 12 साल का था, उनके पापा जी उनसे बहुत परेशान थे। परेशान इसलिए थे कि एक होता है कद्दू, एक गोल गोल होता है, एक लंबा लंबा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लौकी। लौकी क्या होता है, बच्चा का एक अति था, हर बच्चा चाहता है, हर मम्मी चाहता है, पापा चाहता है कि हमारा बच्चा जो है अच्छा जो समाज ने मान्यता दे दिया है, समाज में मान्यता दिया कि हाँ जो बच्चा पढ़ेगा, जो पढ़ाई में ध्यान देगा वो अच्छा बच्चा है, और जो खेलेगा वो अच्छा बच्चा नहीं है। उसको रुचि खेलने में है, मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलने में है तो सब दिन भर तो खेलते रहे, बेचारा को उसमें रुचि है, उसका सम्मान देना चाहिए कि हाँ उस क्षेत्र में कुछ अच्छा करे। लेकिन हमारे समाज में जो बच्चा का रुचि है चोरी करने में। यहाँ रुकिए, यहाँ ठीक है,
लेकिन बच्चा का मन हुआ कि नहीं हम खेलेंगे, हम जो ऐसे कबड्डी खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, या हम गाना गाएंगे। कोई लड़की को मन है कि हम सिंगर बनेंगे, कोई डांसर बनेगी, कोई जो ऐसे एक्ट्रेस बनेगी, तो उसको बनने की इच्छा मिलना चाहिए। ये वो गड़बड़ है कि आप लोग अपने में बात करते हैं, भर क्लास खड़ा करके छोड़ देंगे। तब क्या होता है, परेशानी क्या आता है कि वह बच्चा जो था वो उसके आसपास पहाड़ी इलाका था, तो वहां पर जाकर कद्दू को ढूंढता था। समझिए, ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे तो आप और अच्छा से समझिएगा। कद्दू को ढूंढ को लाता था और कद्दू को लेके आता था, और कद्दू को लेके आने के बाद क्या करता था, उसके अंदर जो रहता था बीज जो रहता था, सीड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उस सीड को क्या करता था, थोड़ा सा काट लिया और उसके बाद जो है उसको उसमें के पूरा सीड को निकाल लेते, सीड को निकाल लेते थे। और निकालने के बाद जो है उसके पापा जी, चाहे उसके घर में जो चाय पत्ती होता था, उसको उसमें भर देते थे। पापा जी का नहीं भरते थे, पापा जी के जो बचल चाय रहता था से पापा जी वो जो मतलब पी लेते थे ना, तो उसके बाद वाला चाय के न बच जाता था। क्यों रखते थे? क्योंकि वह जो है दुर्गंध ना दे, क्योंकि हम इसमें से निकाल देंगे, कुछ दिन रहेगा सड़ जाएगा, तो इसलिए उसमें से निकाल के उसमें चाय पत्ती रख दिया जाता था। और रखने के बाद जो चाय पत्ती रहता था, चाय पत्ती का जो ऊपर जो बच जाता था ना पानी पानी, उससे उसको पेंट कर दिए, ऊपर पेंट करके, और पेंट करने के बाद फिर इसको बंद करके उसको रौदा में सुखा देता था, सुखाने के टाइम। अब इतना उसका प्रेमी हो गया था इसके कारण, मतलब पेंटिंग में ज्यादा रुचि लगता। पढ़ने जाता था, पढ़ा ठीक से पढ़ाई नहीं किया और चला आया। और छोट छोट बच्चा होता है जो अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है, वो खेलता भी नहीं था। खेलेगा नहीं तो शारीरिक विकास नहीं होगा। जो बच्चा नहीं खेलेगा उसका शारीरिक डेवलपमेंट थोड़ा होगा, ठीक से वो दौड़ नहीं पाएगा, मेंटली भी उतना ही होगा। इसलिए बच्चा को खेलने के लिए कहा जाता है कि आप खेलिए, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहिएगा, खेलिएगा तो शारीरिक रूप से रहिएगा। लेकिन वो खेलता नहीं था, बस्ता वहाँ पर रख दिया। ऐसे क्या कर गिन रहा है, कथी गिन रहा है? कोई साल जी लगा, कोई साल जी लगा, लटक जाएगा। यहाँ पर समझो ना पहले, और यहाँ पर देखिए क्या होता है, याद रखिएगा। तो अब इसमें क्या हुआ, परेशानी यह हुआ, बात नहीं कीजिए, ये समझा रहे हैं। अभी ऑब्जेक्टिव करेंगे, यही सब क्वेश्चन आएगा, खाली हम उसका हिंदी बता दें कि इसका हिंदी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, वो आया, उसके बाद ऐसे किया, उससे उसके गार्जियन परेशान थे। लेकिन छोटा मोटा शुरू में बच्चा जब गलती करता है तो गार्जियन उसको इग्नोर कर देता है, कर दिया। हालांकि गलती नहीं है। इस कहानी, पूरे कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चे, कैसे एक प्रतिभाशाली बच्चे जिनके पास यह गुण करने का है, उसके गार्जियन द्वारा, उसके आस पड़ोस द्वारा, उसके टीचर द्वारा, कैसे उसको जैसे अभी कहे, सर अभी हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हमको गोली खेलने का मन। क्या खेलो, खेलो डंडा लेके आओ, खेलो लेके आओ, ढूंढ देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको मन करे गोली खेलने तो जाओ गोली, क्योंकि इसकी इच्छा है गोली खेलने में। हो सकता है कि आगे चलकर निशाना बाद में आगे हो जाए। सर ये आज था और वो अपडेट कर ले। तो ये जो है क्या मतलब कुछ होगा ना, तो ये इसकी प्रतिभा हुआ। तो इसकी दबाने का जो कोशिश किया गया है समाज में, जो कि आपका जो है जापान में, वहां पर जो दबाने का कोशिश किया गया, उसी को जो है उठाने का काम किए हैं कौन, नोया जिसा है। इसीलिए इस पूरे चैप्टर को देखिए, बच्चा के पास ही क्या था, कला था, इसलिए कहा गया इस चैप्टर का नाम क्या लिखा गया, यानी एक आर्टिस्ट के प्रतिभा को कैसे दबाया जाता है समाज में, उसके बारे में चर्चा हुआ। अब आइए हम लोग फिर वहीं से शुरू करते हैं। बच्चा आया स्कूल से, आने के बाद जो है क्या किया, फिर जो है फिर ढूंढने चला जाता। इतना प्रेमी था, जैसे देखते हैं जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, बस्ता कोचिंग में बस्ता से लेके गया, रखे, उसके बाद ढूंढेंगे कहाँ, आज प्लान बना ले खेलने के, एक इच्छा होता है उसमें। तो ठीक उसी प्रकार क्या हो गया कि इसको जो है इच्छा क्या था कि फिर जो है ढूंढना शुरू करता था। कथी, कद्दू को, लौकी को क्या करता, ढूंढता था कि कहाँ पर मिले, फिर वहां से लेके आता था और लेके आता था। उसके बाद जो है क्या करता था, सेम प्रोसेस फिर करके उसको काट के बिया निकाल के उसको रख के और सुखाता था। उसके बाद अब क्या हो गया, एक दिन इतना प्रेमी हो गया था कि वह बाजार गया तो एगो टकला आदमी भेटा गया। बूढ़ा थे, टकला है मतलब बूढ़े ना, जानवे करते हैं छिला मुर्गा लेकर आता है, उससे जाता है, समझ रहे। तो क्या हो गया, वो
तो क्या हुआ कि बेचारा बैठे हुए थे, वो कहा कि तू है चलो इसको लेके भागते। तू आ रहा उसका तो केस उठा ही नहीं, उसका लग रहा देखिए हम अपना से नहीं बोल रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है ना। तो क्या हो गया कि उसको जो है से उसको ये वाला उठाने जा रहा था, जैसा ही उठाने गया तो मतवा ऐसे से हिलाया ना, तो बड़ा हंसने लगा कि जा तो कद्दू समझ रहे थे, और घर हंसता हुआ हंसते घरे चला गया। फिर अगला दिन क्या हुआ, बात नहीं कीजिए। अगला दिन क्या हुआ कि अगला दिन गया, उसको एक बाजार में बूढ़ी औरत मिल गई जो सब्जी बेच रही थी। उसके साथ साथ उसको जो है एक वो बहुत सुंदर, मतलब अभी तक वो तुलना भी नहीं किया था कि इतना अच्छा हमको मिल जाएगा। कथी लकी, इतना अच्छा। तो कहा कि अरे वाह इतना अच्छा मिल गया। वो बेचारा क्या किया, उसको ले लिया, स्कूल से जा ही रहा था, सोचा कि अगर नहीं लेंगे तो फिर बेचा हो जाएगा, तो ले लिया, स्कूल में लेने चला गया। और इतना वो इच्छुक था कि वह जैसे ना होता है, मोबाइल आप पहला बार लिए तो एक बार कहीं भी रहिएगा तो मैंने मोबाइल बढ़िया लिया, फर्स्ट बार की फिल्म बता रहा है, सेकंड बार फर्स्ट बार कहीं भी रहिएगा वाह मोबाइल चला मोबाइल। तो उसी प्रकार उनको इच्छा था लौकी में। तो वो गए, उसके बाद बैठे हुए थे ना बेंच, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ, बेंच बैठे हुए थे, बेंच के अंदर रख के और उसको जो है पॉलिश कर रहे थे। तो पॉलिश कर रहे थे तो हाँ सिर सब निकाल के उसका पॉलिश कर रहे हैं। और मास्टरनी साहब देख ली, साहिबा मास्टर साहब देख लिए। और देखने के बाद जो है क्या हुआ, उसको तो बोले कि क्या ये तुम कर रहे हो, पढ़ने के समय ये काम कर रहे हो, थोड़ा सा भी तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तो कहा, तो बेचारा पूरा शांत था, कहा कि अब घर ही कंप्लेंट जाएगा, सही घर वाले परेशान है हमसे, घर जाएगा तो हम तो बढ़िया से कुछ आ जाएंगे। तो बेचारा शांत था कि चलो आते हैं तुम्हारे घर पे शाम। तो गया, बेचारा पूरा डेराल था, बचवा डेराल था, वहाँ पर बैठा था। तो संजोग यह था कि जिस समय ऊपर मैडम जी गए थे उस समय उनके पप्पा नहीं थे घर पे। तो मम्मी के खरी कोटी सुना के क्या आप लोग संस्कार देते हैं, यही सिखाते हैं। हालांकि टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी एक प्रतिभा था। तो ऐसे करते हैं आप कि बताइए, बच्चा जो है पढ़ने जाता है तो पढ़ने के क्रम में जो है क्या करता है, ये कद्दू लेके जाता है, लौकी लेके जाता है, भविष्य खराब कर लीजिएगा आप लोग। बेचारी कूट के रोने लगी, औरत के जो आदत होता है रोने लगी, बड़मिया चली गई और रोने लगा। अब आ गए पति साहब, का होला हो सर जी इंग्लिश में औरत कहाँ रो रही थी, तो हमको वहाँ लगी तो क्या हुआ कि वो आए, काहे रो रहे हैं, तो इंग्लिश में समारिए अपन बेटा को समझाइए। मैडम जी अभी कंप्लेंट देके गए हैं कि पढ़ता नहीं है, कंप्लेंट देके गए है ना। तो क्या हो गया कि फिर वो जो है पूरा गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद जो है क्या हुआ, उनके पापा जितना टांगले था वो अपनी लौका पेंट करके सबको लिया और सबको फोड़ दिया। पूछा जाता है कौन जो है इसके जो है लौकी को कहा जाता है इसमें गॉड होता है जी, जो होता है वही वाला फादर्स, हिज मदर्स, हिज फ्रेंड्स, हिज सिस्टर्स, क्या मानिएगा फादर्स ना समझ आ रहा है तब उसके बाद क्या हुआ कि परेशानी ये आया, तब जगाया जो लौकवा था ना जो स्कूल में पकड़ाया था बेंच के नीचे, उस लौका को जो है मैडम जी ले ली थी। और उसको वहाँ पर जो गार्ड था उसको कहा जाओ इसको कूड़ा में फेंक के आओ। वो बेचारा गया कि कूड़ा निकला, फेंक जाते हैं इसको थोड़ा बेच देंगे तो उनके पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़े। तो बेचारा गया बेचने गया, तो जो आर्टिस्ट के सामने बेचने गया तो देखा कि अरे इसकी तो बहुत महानता है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा इसका। तो वो इग्नोर कर रहा है, मतलब उसको बच्चा सामने वाला को बता रहा है क्या कि हम कम पैसा बता दिए। जैसे मान लीजिए कि आप ले गए सोना का पैसा ले गए, आप ले गए अथी लाने, कुछ लाने, बेचने चले गए, आपको पता नहीं सोना की क्या मूल्य है। तो सामने दुकान वाला को पता हो गया कि इसका मूल्य कितना है, वो आपको इग्नोर करेगा कि बउआ ये लो ना 5 रुपये लो। अब वो कहेगा तो आप ना समझिए कि इसका ज्यादा मूल्य है इसलिए हमको जो है इतना इग्नोर कर रहा है।
तो उस दुकानदार को रिएक्शन के आधार पर वह जो चपरासी था वह जो है से रिएक्ट कर लिया कि नहीं इसका दाम ज्यादा है, इसलिए वो बोला है 5 करके। उसका जापान का जो होता है ना मुद्रा जो होता है ना वो होता है सेन एन बोला जाता है, एन्स नहीं एन, ठीक है ना। एन वहाँ का जैसे यहाँ का है ना रुपया है मुद्रा भारत का, तो वहाँ का जो है से एन है जी एन, तो उनके 5 एन देंगे तो 5 है तो ना इतना ना दो। तो वो कहा कि ठीक है, पूरा समझ लिया कि ये भी जान रहा है, तो उसको 50 एन मिल गया, बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। देखिए सब पूछा जाएगा कितना एन मिला कितना नहीं, 50 एन जो है से उसको मिल गया, बड़ा खुश हुआ। और फिर जो है से वो जाके जो है से उस एन को एक अति हुआ मतलब बड़े आदमी के पास हुआ 600, हाँ सही बोली, 600 एन में बेच दिया। किससे मतलब देखिए चपरासी दिया किसको, आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट जाके कोई बड़े आदमी के पास कितना में बेच दिया 600 एन। अब देखिए यहाँ पर, और ये दुखी की बात यह है कि अभी तक उसको जो है से बच्चा को पता नहीं चल पाया कि उसके पेंटिंग का, क्योंकि वो तोड़ दिया था और यहाँ से बनाना भी छोड़ दिया, अभी भी है जिंदा। किसी ने बनाया होगा जिंदा रोबोट करा 1971 में ना हुआ वो राइटर ना सर बचपन में ये ना होगा, मर गया ना सॉरी गड़बड़ा गया, बच्चा तो को चलेगा। तो वो जो है से क्या हो गया, अभी तक नहीं, तो वो बेचा गया, और बेचा गया वो बेचारा, वो अथी भी छोड़ दिए, कथी बनाना भी छोड़ दिए। और वो अभी पेंटिंग शुरू, उसको छोड़ने के बाद पेंटिंग बनाना, उस गार्जियन भी नहीं चाहते थे कि पेंटिंग में वो काम करे, पेंटिंग में पर भी काम करना शुरू किया था, उसका भी विरोध कर दिया उसे गार्जियन। तो यहाँ पर एक आर्टिस्ट को दबाने का काम किया गया कि बहुत ज्यादा। यानी इस कहानी में जो है, जो शॉर्ट स्टोरी है, इसमें एक आर्टिस्ट को, एक प्रतिभाशाली बच्चा को हमारे समाज में कैसे दबाया जाता है उसके बारे में चर्चा हुआ। और ये नॉर्मली हमारे आसपास में होता है ना, सब बच्चा में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है ना। हम लोग आए थे पटना में अथी करके इंटरव्यू देने कुछ के अथी का, कंपनी का लॉन वाला, तो गए तो वहाँ पर एक बच्चा से पूछा गया उन लोगों का क्या तुम्हारा इच्छा है करने का, तो वो बोला कि मेरी इच्छा नहीं, हमारी मम्मी का इच्छा है कि हमारा बेटा जो है डॉक्टर बने। तो कहा, वहाँ के आदमी पूछा, वो तो आपके मम्मी का इच्छा है, आपका इच्छा क्या है? तो कहा मेरा इच्छा है मेरे मम्मी को इच्छा को पूरा करना। तो ये सही है, बहुत सही है कि हम जिसके बदौलत आए हैं उसकी भी इच्छा पूरा करना। भगत सिंह थे, भगत सिंह, उनको इच्छा था कि युद्ध में जाके देश के लिए कुछ करे, लेकिन उनके गार्जियन का इच्छा था कोई दूसरा चीज, तो वह पहले अपने गार्जियन की इच्छा पूरा किया, फिर जाके खुद गए युद्ध के जाए, ठीक है ना। तो देखिए बच्चा को जैसे हम एक आस पास में जो बच्चा में देखिए क्वालिटी, जिसको गाने की इच्छा है तो उसमें उसको मेहनत कराइए, किसी को पढ़ने में रुचि है तो उसमें उसको मेहनत कराइए, किसी को घूमने में रुचि है तो उसको उसमें मेहनत कराइए, घूमने में ब्लॉग बनाएगा, ब्लॉगर बनाएगा, फेमस होगा, वीडियो बनाएगा, रील बनाएगा, एकदम जीवन है, स्वतंत्र रूप से जीने देना चाहिए इंसान को, समझा? ये सब हो गया। अब ये सब इसमें अब एक बार कॉल करा लीजिए जो पूछ रहे हैं। बच्चा जो था, चाइल्ड जो था, कितना साल का था? 12 बच्चा का नाम क्या था? और वह जो है किस स्कूल में पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल। और इसे जो द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? और इनका बॉर्न कब हुआ था? 18 और इनका डेट कब हुआ है ना? द आर्टिस्ट रिटन बाय इज, ठीक है ना? इट्स बॉर्न इज, डेट इज, आपको साइंस देखिए, ये वाला बहुत कम पूछता है, सीधे ये वाला पूछते हैं। उनका बॉर्न कब हुआ याद रखिए, 1883। उनका डेट कब हुआ? 171। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा स्कूल में जो है से बात नहीं, स्कूल में जब बच्चा जो है से नीचा कोंगरा नहीं कद्दू को जो है से जो पेंटिंग कर रहे थे तो कौन उसको जो है से डांटे? सर कोंगरा को कौन फोड़फाड़ दिया? ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन करें इस पर। सर बकवास की आप क्वेश्चन हमको कराइए, चलिए सुनिएगा।
थोड़ा एक बार देखिएगा, इनका इधर हो गया ना। और ये कहाँ कराने वाले थे? जापान के, जापानी है ना, ये जो थे जापानी थे। और एक प्रकार का क्या है? शॉर्ट स्टोरी समझा जाएगा। ये एक प्रकार क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। और रिटेन बाय क्या हो गया? अब आइए ऑब्जेक्टिव पर देखते हैं, जो बताएंगे हाथ उठाइएगा, ठीक है? हम हिंदी बताते उसका चलते हैं, आप देखिएगा। सिगा नोया हैज रिटेन दी स्टोरी क्या लिखे थे? यानी इसका हिंदी हम बता देते हैं। सिगा नोया जो है से ने किस जो है से स्टोरी को लिखे थे? स्टोरी मतलब किस कहानी को लिखे थे? देखिए आज के इस वाला में से क्वेश्चन रहेगा ही तो रहेगा, ठीक है? अब आगे देखिएगा। द आर्टिस्ट इज डॉट स्टोरी। यह आर्टिस्ट जो है एक प्रकार का कैसी स्टोरी है? शॉर्ट, यानी शॉर्ट करने को लघु कहानी। समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन वाज सिगा नोया बोर्न इज मतलब कब? सिगा नोया का कब जो है से बोर्न हुआ था, जन्म हुआ था? 1883। ये ना मारिएगा, समझ में आ रहा है? अगला देखिएगा। लड़का का नाम क्या था? सिब्बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। सिब्बी वाज डॉट जापानीज वाज मतलब कितना ईयर का था बच्चा? सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आगे देखिएगा। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट? आपको इस कहानी में सबसे नायक कौन लगा? नायक कौन लगा? फिल्म देखते हैं उसमें नायक होता है ना कोई हीरो, तो इस कहानी का हीरो आपको कौन लगा? यही कहा मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट, यानी वो कौन बच्चा है जो इस स्टोरी में द आर्टिस्ट में मेन कैरेक्टर में है, मेन अभिनय में है, तो कौन है? सिब्बी है। वो लड़के ना था। देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कद्दू का क्या होता है स्पेलिंग? तो देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है कि कद्दू गॉट जो है एक प्रकार का जो है से फ्रूट है। फ्रूट है? फ्रूट फल है। जी सर। सब्जी है। नहीं सर। अच्छा इसको हम किताब में देखे हैं द फ्रूट है और आप बोले हैं वेजिटेबल, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है? फ्रूट है सर। अब आगे हम जानते हैं ना सर फ्रूट। चलिए आगे देखिएगा। Who used to polish? यहाँ पर देखिए। Who मतलब कौन? Who used to polish the growth? पूरा सुनो ना। Under his desk in the classroom. कौन ऐसा बच्चा है जो कद्दू को पॉलिश कर रहा था? नीचे और क्लास के अंदर बेंच के नीचे। सीबी अंदर इन द बेंच। क्या हुआ? ठीक से बैठिए यहाँ पर। ठीक से नहीं सर। आप कैसे बैठे? और वीडियो चालू है ना? जी सर। चल रहा है लाइव। फोन आ रहा है ना? अच्छा चलिए सिब्बी हॉबी यहाँ पर देखिएगा। सिब्बी हॉबी वाज प्लेटिंग ऑफ क्या? इसको किसमें आदत था? हॉबी किसमें था? कलर करने का? किसमें? मतलब किसमें? कद्दू में। हाँ एक बात देखिए ना, मतलब कद्दू होता है, तो इसका हिंदी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिएगा। सिब्बी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ मतलब सिब्बी किसको कलेक्ट कर रहा था? किसको जमा कर रहा था? कद्दू को ना कर रहा है। अब आगे देखिएगा। द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय डॉट एकदम आएगा, इनमें से जरूर आएगा क्वेश्चन। आगे देखिएगा। हु आदिवासी सभी बोल रहे थे। कोई मुझे बंगला कहे। देखिएगा। Who smashed Sibby's growth to pieces मतलब कौन जो है से सिब्बी के
जो कद्दू था उसको पीसेस किया, मतलब तोड़ दिया। हिज फादर हिज मदर, बिपिन इज हिज मदर की फादर। हाँ समझ मदर। अच्छा देखिए, सिंपली लाइव्ड इन अ डॉडर टाउन, मतलब सिबी कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, टाउन में रहते थे, हार्बर टाउन में रहते थे। हार्बर टाउन का मतलब बताएंगे कोई? बंदरगाह। मतलब उनके जहाँ रहते थे वहाँ पर बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब जहाँ पर नहीं सर, नाव, जहाँ पर जैसे होता है ना स्टेशन, रेलवे स्टेशन जी, मतलब स्टेशन जहाँ पर आता है। बंदरगाह मतलब जहाँ पर नाव, जैसे बड़ा बड़ा नाव हो गया, जहाज वाला नाव वहाँ पर आता है। समुद्री इलाका के बगल में जी, समुद्री इलाका, समुद्री इलाका बगल में ना रहता है, बड़का बड़का नाव आता है एक बार से बार। जैसे कोरोना काल में गया था नेवी का बहुत सारे सामान, जो कि हमारे बउआ सब हमारे इंडियन को लेके आया था, इंडियन स्टूडेंट को नेवी लेके आया था। हाँ सर। तो कहाँ पर उतारा था? बीच में उतारा? बंदरगाह में। बंदरगाह। अरे नहीं, समुद्र के आगे। देखिए सिपी लाइव हो गया। द टीचर हु caught सिपी डूइंग विथ ग्रोथ इन द क्लास डॉट डॉट, क्या किया? मतलब जो है, मतलब ये है कि सिबी को जो है स्कूल में जब वह कलर कर रहा था तो उसके बदला में उसको क्या दिया गया था टीचर के द्वारा? पनिशमेंट दिया गया था। इनाम थोड़ी दे था, पनिशमेंट। ये आपको मेन पॉइंट था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिखिए। चलिए लिखिए, कहानी खत्म। अब देखिए इसमें अगर आपको कहेगा एस्से लिखने के लिए, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको कहेगा एस्से लिखने के लिए तो सबसे पहले क्या लिखेगा? समरी लिखने के लिए तो सबसे पहले कहिएगा इट्स इट इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय। ये क्या है? लघु कहानी, छोटी कहानी। आज इसमें देखिए हिंदी में पहले बना लीजिएगा कि आज जो है से सिपी नामक छोटा बालक हो गया। इस पर लिख दिया आप लोग, तो बना लीजिएगा आप लोग। अब अच्छा से आप समझ में भी आ जाएगा, ठीक है।